विश्व प्रसिद्ध सूफी वली हजरत मखदूम अशरफ समनानी की किचौछा शरीफ स्थित दरगाह पर देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग जियारत करने आते हैं। मखदूम साहब की इस दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दरगाह पर अकीदतमंद जो भी मन्नतें मांगते हैं पूरी होती है। मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार लोग यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में आते हैं और ठीक होते हैं। मानसिक रोगी तो दरगाह पर दुआओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से परेशान व्यक्ति दरगाह के बगल स्थित नीर शरीफ के जल से स्नान कर लेने मात्र से ठीक हो जाता है। सैयद मखदूम अशरफ अपना साम्राज्य छोड़कर सुदूर ईरान से भारत आए और यहीं सूफीवाद को अपनाते हुए अशरफी सिलसिले के बानी हुए। ऐसे में इस महान सूफी वली के बारे में जानना दिलचस्प रहेगा। पैगंबर मोहम्मद के वंशजों में से एक सैयद मखदूम अशरफ के पिता सुल्तान सैयद इब्राहिम नूर बख्शी ईरान के सिमनान प्रांत के बादशाह थे। इनकी माता बीबी खदीजा बेगम हजरत ख्वाजा अहमद यसवी की बेटी थीं, जो तुर्किस्तान के सिलसिले ख्वाजगान के मशहूर बुजुर्ग थे। सैयद मखदूम अशरफ का जन्म सिमनान में 1308 708 हिजरी में हुआ था। हजरत अशरफ जहांगीर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के वंशज में से हैं। ये 7 साल की उम्र में 7 किरातों के साथ कुरान के 30 पारों के हाफिज हुए। 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी तालीम पूरी करते हुए धर्मशास्त्र और दर्शन सहित सभी विषयों में महारत हासिल कर ली थी। इसी के साथ इन्हें तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल थी। कुछ दिन ये उस वक्त के महान सूफी अलौदौला की खिदमत में भी रहे और उनसे तालीम भी हासिल की। बने सिमनान के सुल्तान और तालीम हासिल कर ही रहे थे कि 13 साल की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद इन्हें सिमनान की गद्दी पर बैठाया गया। इन्होंने अपने शासनकाल में न्याय और निष्पक्षता के साथ शासन किया। अपने इस आचरण की वजह से सिमनान के कोने कोने में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के तौर पर भी लोकप्रियता हासिल की। इनके साम्राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त थे। 10 साल हुकूमत करने के बाद ये सिमनान की सल्तनत को अपने भाई मोहम्मद आरफ को सौंपकर सत्य की राह पर निकल पड़े। इनकी सादगी का ये आलम था कि सिमनान को छोड़ते वक्त वहाँ की आम व खास लोगों से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। बादशाह के दूर होने की वजह से आवाम की आंखें में आंसू छलक रहे थे। जिस वक्त ये सिमनान को छोड़कर जा रहे थे, तो इनकी मां ने कुछ सैनिकों को साथ जाने का हुक्म फरमाया। मां की बातों को मानते हुए इन्होंने मुल्क की सरहदों तक सैनिकों के साथ सफ़र किया और उसके बाद उन सैनिकों को वापस अपने भाई के पास जाने का हुक्म दे दिया और उनसे फरमाया कि मैं किसी मुल्क पर कब्जा करने नहीं, लोगों के दिलों पर राज करने जा रहा हूं। इसके लिए फौज की नहीं, विनम्रता और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। भारत की ओर यात्रा। ईरान छोड़ने के बाद ये सिमनान से बुखारा की ओर अपने 2 खादिमों के साथ चल दिए। इन्होंने वहां से पैदल ही भारत का सफ़र तय किया और अपने पहले चरण में 6 माह के बाद बुखारा पहुंचे। वहां से समरकंद होते हुए भारत के ओच पहुंचे। यहाँ इनकी मुलाकात मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से हुई, जो जहानिया गश्त के लक़ब से मशहूर हैं। इनसे आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने बताया कि हजरत शेख अलाउल-हक पांडवी पश्चिम बंगाल के पांडुआ शरीफ में उनके आगमन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। 3 दिनों के बाद वो अपने पीर अलाउल-हक पांडवी से मिलने के लिए ओच से निकल पड़े। सैयद अशरफ साहब जंगलों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। इसके बाद वह लाहौर के प्रसिद्ध वली हजरत दाता गंज बख्श की दरगाह में पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। कांटों और चट्टानों के नुकीले पत्थरों ने इनके पैरों को जख्मी कर दिया, लेकिन ये मुसाफिर था कि भूखा प्यासा बेसरो सामान लगातार सफ़र करते जा रहा था। जहां रात होती,
वहीं ठहर जाते और अगली सुबह फिर सफ़र जारी कर देते। दिल्ली उनका अगला पड़ाव था और वहां उन्होंने हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज से मुलाकात की। इसके बाद ये दिल्ली से बिहार के रास्ते होते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे और फिर वहां से सैकड़ों मील का सफ़र तय करते हुए हजरत अलाउल हक पांडवी के शहर के करीब पांडवा शरीफ पहुंच गए। और किचौछा को बनाया आध्यात्मिक केंद्र। जिस वक्त ये पांडवा शरीफ पहुंचे तो शेख अलाउद्दीन गंज अपने मुरीदों के साथ शहर के बाहर तशरीफ लाए और सैयद अशरफ साहब का जोरदार स्वागत किया और अपने साथ पालकी में बैठाकर खानकाह तक ले गए और उन्हें अपना शिष्य बनाकर खिलाफत दे दी। सैयद अशरफ जहांगीर ने अपने पीर अलाउद्दीन हक पांडवी की खिदमत में 6 साल बिताए और तालीम को हासिल करते हुए लोगों को सच्चाई की राह दिखाने निकल पड़े। सूफी मत का प्रचार करते हुए यूपी के अंबेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील क्षेत्र के किचौछा को अध्यात्म का केंद्र बनाया, जो पहले रूहाबाद के नाम से जाना जाता था। किचौछा पहुंचकर मखदूम साहब ने लोगों की बीमारियों और परेशानियों को अल्लाह की दुआ और जड़ी बूटियों से दूर करना शुरू कर दिया। उनके इलाज से जब लोगों को फायदा होने लगा तो उनकी ख्याति भी दूर दूर तक फैलने लगी। मखदूम साहब का सूफियाना व्यवहार कुछ ऐसा था कि उनके पास केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी काफ़ी संख्या में आते थे और मखदूम साहब बिना किसी भेदभाव के लोगों की परेशानियों का समाधान इसी तरह से करने लगे। अपने भांजे को बनाया उत्तराधिकारी। मखदूम साहब कुछ दिन किचौछा में लोगों की खिदमत करने के बाद दोबारा विश्व यात्रा पर निकले पड़े। इस बार ये मक्का, मदीना, इराक, नजफ, तुर्की, दमिश्क, बगदाद और सिमनान के यात्रा करते हुए दिल्ली के रास्ते रूहाबाद किचौछा पहुंचे। इसी यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात अपनी खाला जात बहन से भी मुलाकात की और अपने भांजे हजरत नूरुल एन साहब को अपने साथ किचौछा लेकर आए। इन्होंने अपने भांजे को खुद शिक्षित भी किया और अपनी हयात में ही भांजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सैयद महबूब यजदानी गौसुल आलम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर का नाम मीर हाउद्दीन सैयद अशरफ था। इनको महबूब यजदानी, गौसुल आलम और जहांगीर के लक़ब से भी नवाजा गया था। सैयद मखदूम अशरफ साहब ने इस्लाम का प्रचार करते हुए इंसानियत के भी पैगाम को आम किया और अदब व अमल के साथ शिक्षा पर भी जोर दिया। इनका कहना था कि शिक्षित आदमी के पास अदब और अमल नाम की चीज़ नहीं है, तो उसका शिक्षित होना बेकार है। इंसानियत का पैगाम देते हुए आखिरकार सैयद मखदूम अशरफ साहब का इंतकाल 28 मुहर्रम 808 हिजरी में हुआ और अपनी ही खानकाह में सुपुर्द खाक हो गए। आज भी मुहर्रम की 26 से 29 तारीख तक सैयद मखदूम अशरफ साहब का उर्से मुबारक किचौछा शरीफ में बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। क्या है नीर शरीफ? ऐसा माना जाता है कि 6वीं सदी में ईरान के सिमनान प्रांत के बादशाह हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अपनी बादशाहत छोड़कर लोगों की भलाई के लिए निकल पड़े थे और कई देशों में घूमते घूमते किचौछा शरीफ को अपना आखिरी ठिकाना बनाया। इस जगह पर उन्होंने एक बड़ा सरोवर खुदवाया। बताया जाता है कि इस सरोवर की खुदाई के समय कुरान की आयतें पढ़ी जाती रही हैं और इसके निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद जब इसका प्रयोग लोगों ने शुरू किया तो हैरान कर देने वाला नतीजा सामने आया। जिन लोगों को कोई भी शारीरिक बीमारी थी, इस सरोवर में नहाने से सब ठीक हो गई। यहाँ तक कि चर्म रोग के भी रोगी ठीक होने लगे। देखते ही देखते इस सरोवर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि पूरी दुनिया से तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों के साथ और बने रहे हमारे चैनल चिश्ती रंग स्टेटस के साथ और बेल और आइकॉन दबाना मत भूलिए।